बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 2.2 में जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है जो कि लास्ट है उसे हल करेंगे बच्चों। वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1/az माइनस बी की ब्रैकेट बंद और पावर उसकी है बच्चों 7 है। तो बेसिकली हम इसे लेट कर लेंगे, y जो है वो बराबर होगा, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, az माइनस बी आ जाएगा ब्रैकेट बंद उसकी पावर -7 जी। तो यहाँ पर नीचे पॉजिटिव था 7, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। बस क्या होगा जी, पिछले सवालों में हमारे पास जो वेरिएबल था वो x था, मगर इधर क्या है z है। तो बस इसकी जगह पर आपने जस्ट यहाँ पर रिप्लेस z कर देना है। जहां जहां पर भी x होगा आपने उस जगह पर z लिख देना है और कोई तब्दीली नहीं होगी, जस्ट x की जगह पर z रिप्लेस कर देना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैंने कहा है कि जो z है वो बराबर होगा z प्लस डेल z, और जो y है वो बराबर होगा y प्लस डेल y। ये सारी तब्दीलियां इस इक्वेशन में होगी। इस y की जगह पर बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, y प्लस डेल y बराबर होगा ब्रैकेट a आ जाएगा और z की जगह पर आ जाएगा z प्लस डेल z माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद पावर -7 आ जाएगी। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो y प्लस डेल y बराबर होगा az प्लस ए डेल z माइनस बी आ जाएगा ब्रैकेट बंद और इसकी पावर कितनी है -7 आ जाएगा। अब हम क्या करें जी, इस y को उठाकर इधर लाएंगे जो कि स्टेप नंबर 2 का हिस्सा है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं स्टेप नंबर 2। ठीक है बच्चों, स्टेप नंबर 2 लिख लिया बच्चों। हमारे पास डेल y जो है वो बराबर आ जाएगा, तो मैं इसे az माइनस बी प्लस ए डेल z, मैं इसको इस तरीके से रीअरेंज कर लिख सकता हूं, माइनस आ जाएगा और ये y जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस y की जगह पर क्या लिखेंगे, हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा डेल y बराबर होगा az माइनस बी आ जाएगा प्लस ए डेल z आ जाएगा ब्रैकेट बंद पावर -7 माइनस इस y की जगह पर हम लिखेंगे az आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा और पावर आ जाएगा -7। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, az माइनस बी की पावर -7 जब हम कॉमन लेंगे तो डेल y बराबर होगा az माइनस बी आ जाएगा और उसकी पावर जब हम -7 जब हम इधर कॉमन लेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए डेल z ओवर az माइनस बी ब्रैकेट बंद माइनस यहाँ पर बच्चों 1 आ जाएगा और यहाँ पर इसकी पावर -7 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो उसके मुताबिक क्या होगा जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल y, चलो बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको लिख देता हूं। तो अगर हमारे पास 1 प्लस x आ जाए और उसकी पावर n आ जाए तो वो बराबर होता है 1 प्लस nx प्लस n आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों n माइनस 1 आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पर x की 2 आ जाएगी प्लस n आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर यहां पर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहां पर x की पावर 3 आ जाएगी प्लस डॉट डॉट ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम ये करेंगे कि इसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी फार्मूले को पुट करने के लिए। ठीक है जी, तो पुट करते हैं। तो चलो मैं इधर ही लिख देता हूं। तो यहां पर बच्चों हमारे पास डेल y जो है वो बराबर होगा, यहाँ पर az माइनस बी आ जाएगा और उसकी पावर बच्चों -7 है। ठीक है जी, ब्रैकेट यूज करूंगा ये वाली मैं। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस n कितना है जी -7, तो -7 आ जाएगा और x की जगह पर x क्या है, ये वैल्यू पूरी x है हमारी, तो a आ जाएगा यहाँ पर डेल z ओवर az माइनस बी है जी। ठीक है जी, अब प्लस आ जाएगा जी, अब पावर आएगी तो -7 आ जाएगी, तो यहाँ पर बच्चों -7 -1 आ जाएगा ओवर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a डेल z ओवर az माइनस बी। इसका बच्चा स्क्वायर है, प्लस आ जाएगा डॉट 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 माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा।
ठीक है जी। अब ये -1 आएगा, अब ये +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी जो भी वैल्यू बची है वो सारी सेम एज इट इज आगे हम लिख लेते हैं। यहां तक हमने जो वैल्यू बची थी वो सारी हमने लिख ली है। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें से कॉमन लेंगे, a del z ओवर a z माइनस b जो है हम इसमें से कॉमन लेते हैं जी। ठीक है जी, तो यहां पर जो होगा del y बराबर होगा a z माइनस b ब्रैकेट बंद पावर -7 ब्रैकेट यहाँ पर a del z ओवर यहाँ पर बच्चों a z माइनस b जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -7 है तो यहाँ पर बच्चों -7 -7 ओवर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पर इसकी पावर 2 थी। अब a del z ओवर a z माइनस b रह जाएगी, एक रह जाएगी और ये सारी तब्दीली एज इट इज चलती रहेगी। अब हम इस पर स्टेप नंबर 3 को लागू करवाते हैं जी। स्टेप नंबर 3 में मैंने कहा है डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड। जब हम इसे डेल एक्स को डिवाइड करेंगे, चलो लिख लेते हैं, डेल वाई ओवर डेल एक्स बराबर होगा जी 1 ओवर डेल, सॉरी यहाँ पर डिवाइडिंग डेल जी आना है। ठीक है जी, डिवाइडिंग डेल जी, यहाँ पर डेल जी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा पुत्र, यहाँ पर ए जी माइनस बी की पावर कितनी है जी, -7 है ब्रैकेट यहाँ पर a डेल जी ओवर ए जी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है जी, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर क्या होगा, डॉट ये ब्रैकेट, ये वाली सारी टर्म है एज इट इज इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पर -7 प्लस आ जाएगा जी, यहाँ पर -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू सारी एज इट इज आ जाएगी, तो ए जी प्लस बी आ जाएगा प्लस अप टू सोन, ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है जी, अब इस डेल जी से ये डेल जी कैंसिल हो जाएगा, जब ये ए जी माइनस बी जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। जिस तरह इसकी पॉजिटिव थी ऊपर आया तो जब वो एक ऊपर हमने लेकर गए तो -7 हो गया, इसी तरह ये पॉजिटिव है जब ऊपर आएगी तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। वो -1 इस -7 के साथ जब हम ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगी। यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल जी बराबर होगा, ये ए शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए जी माइनस बी, यहाँ पर वैल्यू जो है वो -8 आ जाएगी। ठीक है, डॉट यहाँ पर ब्रैकेट, ये वाली सारी टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी। ये मैं जल्दी से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम ये सवाल जो हैं बहुत ही डिटेल के साथ एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में कर चुके हैं। मैं जस्ट आपको हिंट के तौर पर ये ऐसे जल्दी से बता रहा हूं ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे दूर कर सकें। आई होप कि ये सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। अब क्या होगा जी, अब हम इस पर स्टेप नंबर जब 4 अप्लाई करेंगे तो आपको पता है 4 डेल जी आ जाएगा, लिमिट डेल जी ऑन बोथ साइड आ जाएगी, तो ये वाली सेम वैल्यू कांस्टेंट है एज इट इज रहेंगी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बच जाएगा। यहाँ पर 0 आएगा तो ये सारी टर्म इस तरफ से जितनी भी टर्म्स है वो सब की सब 0 हो जाएंगी, तो जस्ट -7 बचेगा। तो मैं इसका डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूँ, ये हम चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो इसका जो जवाब आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट आपको पता है ये हो जाता है डी वाई ओवर, चलो मैं इस पेन के साथ लिख देता हूं, तो ये हो जाता है डी वाई ओवर डी जी जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा जी, वो बराबर होगा, ये -7 शुरू में आएगा तो -7 ए आ जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पर ए जी माइनस बी आ जाएगा, उसकी पावर -8 आ जाएगी। ये भी इसका आंसर है। अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो वो भी इसका आंसर होगा, -7 ए ओवर ए जी माइनस बी की पावर 8 अगर आप लिख दें तो ये भी इसका आंसर है। 2 आंसर है, जो आप मर्जी चाहें वो कर सकते हैं। तो जी, जैसा कि आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के जो तमाम सवाल हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर कर या दो कर कर हमने उसे हल कर लिए। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सवालों के रिलेटिव मैं आपको दोबारा से गाइड करता चलूं, ये सवाल जो है लोगों के तौर पर बहुत ही अहम है। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 इंतहाई अहम है लोगों के एतबार से,
तो इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज 2.3 जो कि शॉर्ट के एतबार से अहम है, कुछ लॉन्ग भी आते हैं उसमें से, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो